नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और मैं हूं मुकुल शर्मा। बीजेपी 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही बीजेपी में विरोध भी शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता से लेकर कई बड़े नेता भी टिकट बंटवारे से खुश नहीं, लेकिन खुद को कार्यकर्ताओं की पार्टी कहकर कार्यकर्ताओं की ही अनदेखी बीजेपी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। ऐसे में कई सवाल, क्या टिकट का लालच देकर ही बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं को शामिल किया गया, या दल बदलुओं के बगैर 90 सीटों पर चुनाव लड़ना भी बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं था? चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस बारे में ही चर्चा करेंगे। में से 40 सीटों पर दल बदलुओं को जगह देने पर टिकट के दावेदार माने जा रहे कई पार्टी के नेता नाराज हो चले हैं। देरी से सीट के प्रबल दावेदार माने जा रहे नरेश मलिक, कोसली से वीर कुमार यादव और डॉक्टर सुधा यादव समेत कई पुराने भाजपाइयों को टिकट न दिए जाने पर कार्यकर्ता और नेता केंद्र की समिति के बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपनी
पंकज कैसे दांव पे लगा करके बीजेपी में आया, तो उनको भी एडजस्ट करना पार्टी के लिए स्वाभाविक था। तो निश्चित रूप से इसी प्रकार की योजना बना करके और बड़े अच्छे ढंग से टिकटों का वितरण हुआ है। थोड़ी बहुत कमियां हर जगह रहती है किसी भी पार्टी। ललित जी, लेकिन जिस तरीके से भारी उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है, तवज्जो दी गई है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुकी है ये, जैसी लिस्ट जारी हुई है दोनों। नहीं देखिए, थोड़ा बहुत तो विरोध होता ही है, पहली सूची के बाद भी हुआ, अब भी हुआ है, पर हमारे राष्ट्रीय लोग लगे हैं उसको गैंग को कंट्रोल करने में, और उम्मीद है कि इसको कंट्रोल करें। बिल्कुल ललित जी, लेकिन कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ सकता है बीजेपी को, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, ये तो अभी इनालों के हैं, इनालों के टिकटों का जब वितरण हुआ तो उसमें भी इस प्रकार का हुआ, कांग्रेस करेगी तो उसमें भी होगा। नहीं, लेकिन सवाल बीजेपी के डर का है, सवाल बीजेपी के डर का है, क्योंकि बीजेपी पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि उसके पास अपने जमीनी कार्यकर्ता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, और कुछ इसी तरह जी के बेटे का जन्मदिन है, बधाई देने जान लग रहा हूँ। इतनी महंगी गाड़ी में क्यों? ईब के चाबी खुशन का डर है। बावड़े उस राज में गए थे, 9-10 साल हो गए, तू ही भी डर रहा है। ईब इन इलेक्शन में ऐसा काम कर दियो कि उनका आगे आने का राय बंद हो जाए। ठीक से भाई साहब, इनका वोट कांग्रेस नहीं देवाएंगे, इनका राह आपको बन जाएगा। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचम्बर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. ये बीपीएल परिवार है? जी हाँ, क्या काम था? हम एक एड शूट करना चाहते हैं। कर लो। तो आप एक काम करें, इस जमीन पे बैठ जाइए और सर पे हाथ रख लीजिए। सर पे हाथ क्यों रख लूं? हमारे यहाँ क्या किसी की मौत हो गई है? अरे नहीं भाई, हम विपक्ष की एड बना रहे हैं, जिसके लिए एक भूखा, बेघर और फटेहाल गरीब दिखाना है, जिसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे लिए तो कांग्रेस सरकार ने खूब किया है। 100 गज का मुफ्त प्लाट दिया, मकान बनाने को रुपया दिया, मुफ्त पानी का कनेक्शन दिया, टंकी दी, भोजन का अधिकार दिया, हमारे बच्चों को शिक्षा और वजीफे दिए, मनरेगा में हमें अच्छी दिहाड़ी दी। तो हम क्यों रोएं, क्यों माथा पीटे? रोते तो हम उस पार्टी की सरकार के टाइम में थे जिसकी तुम झूठी एड बना रहे हो। लो अंकल जी, पानी पी लो। हम वो काले दिन कभी वापस नहीं लाएंगे, और ना उन लोगों को जिताएंगे जो हमारे घर का पानी भी नहीं पीते। इसलिए हमारा वोट तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को। शराफत और विकास,
इसी में जनता का विश्वास। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है खास खबर में। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी की 90 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन बाहरी प्रत्याशियों पर निर्भरता बीजेपी की कम नहीं हुई और यही वजह बीजेपी के तमाम जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनके सीने में जलन और आंखों में तूफान के साथ उठ रही है। ललित बत्रा हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। ललित जी, आप कह रहे हैं कि लगातार कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आरोप जो विपक्षी दलों के थे और कमोबेश जो कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं के थे वो कहीं ना कहीं सच साबित हुए। 40 लोगों को इस बार की भी जो सूची जारी की गई उसमें दिया गया। निर्भरता बीजेपी की कम नहीं हुई बाहरी प्रत्याशियों पर। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया और इस वक्त हमारे साथ आईडी स्वामी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आईडी स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आईडी स्वामी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है तकनीकी दिक्कत है जिनकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जिस तरह से बागी प्रेम दिखाई दिया है बीजेपी का, कार्यकर्ताओं के मन में असंतोष का सबसे देखिए, 90 में से करीब 41 जी कैंडिडेट वो हैं हाँ। जो भौरे हैं, जी जो दूसरी पार्टियों से भाग के आए हैं, बिल्कुल। और इनका अपने लोग जो हैं वो बहुत दुखी हैं। इनके अपने लोगों को टिकट मिला नहीं जी, और उनको टिकट ना मिलने से बड़ा भारी असंतोष है पार्टी में। बिल्कुल है। तो क्या लगता है आपको कृष्णमूर्ति जी कि जिस तरह से लोगों को खुले हाथ बटोरा गया बीजेपी में, वो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लालच क्या की मुहिम थी कि भाई हमारी पार्टी में आओ और हम आपको टिकट देंगे, कहीं ना कहीं उस पर ये मुहर लगती हुई दिखाई दी। देखिए, कई लोग तो ऐसे हैं जी, जिनको सुबह शामिल किया है 9 बजे और 11 बजे उनकी टिकट अनाउंस हो गई है। जी बिल्कुल। तो और इस इस बीच पर- जी बिल्कुल। अपनों को टिकट क्या नहीं मिलनी थी जिन लोगों ने जमीनी तौर पर काम किया? जो पार्टी में आ गए वो अपने ही हो गए। जी तो पार्टी की सदस्यता जिन्होंने ग्रहण कर ली, पार्टी के कमल के फूल पर वो चुनाव लड़ेंगे, वो अपने ही हो गए ना। जी, जगमोहन जी, तकरीबन 90 में से 40 जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं दलबदलू में शामिल है, और अगर यही स्थिति रही तो क्या माना जाए, क्या बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार भी नहीं थे चुनाव में उतारने के लिए? नहीं, देखिए, दल बदलू नहीं कहेंगे। देखिए, अगर दूसरे दल से कोई आता है, हमारे पास से भी कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग दूसरे दलों से भी हमारे पास आए हैं,
जी। वो भाजपा के अंदर ज्वाइन करके भाजपा के कमल के फूल के निशान पर लड़ रहे हैं, तो फिर वो बाहरी और शहरी और दूसरे पर कोई फर्क नहीं रह जाता। पार्टी ने जिताऊ व्यक्तियों को टिकट दी है, जिताऊ व्यक्ति ही अपना सीट निकालेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सुना आपने साफ तौर पर जगमोहन आनंद जी क्या कह रहे हैं, जो उनकी पार्टी में आया उनका हो गया, बाहरी लोगों का तो मतलब ही नहीं है। देखिए, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। जो लोग घोड़े हैं जी, उनको चुनाव में सबक सिखाएंगे, खास तौर पे ऐसी स्वार्थी तत्वों को जो जना उनकी कोई विचारधारा है और वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं जी। और हरियाणा की जनता उनको बड़ा गंभीरता से देख रही है। और 15 तारीख को वो ऐसा फैसला लेंगे ताकि हरियाणा के अंदर भविष्य में कोई भी आदमी दल बदल ना कर सके। बिल्कुल जगमोहन जी, सुना साफ तौर पर आपने कि जनता सबक सिखाएगी, आप इसे भले दल बदल ना माने लेकिन जनता की नजरों से कुछ छुपा नहीं है। आज तक तो कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने बताया, आज तक तो इनकी लिस्ट आई नहीं। एक भी व्यक्ति को उन्होंने कांग्रेस की सीटों में भी घोषणा नहीं करी। जरा इनके भी जरा सीटों की जरा लिस्ट आने दो ना, फिर बताएंगे कि क्या काम होता है। इनके तो लेकर पास अपने बारे में जरा सोचें। जी, तो ये बातें सारी पूरा हरियाणा अच्छी तरह से देख रहा है इनको। जी जगमोहन जी, ये तो अच्छी बात कही कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब ने कि उन्हें इस बात की भी चिंता है कि जिन लोगों को टिकट दिया गया इनकी टिकट लेने वाला कोई बचा नहीं था। अब ये लोग देख रहे हैं जिसको बीजेपी में टिकट नहीं मिली वो लोग आएंगे और कांग्रेस की टिकट ले जाएंगे। लेकिन जगमोहन जी, आपका ये कहना है कि आपकी पार्टी में जो आता है आप ही लोगों का हो जाता है, बीजेपी की गंगा में सब गंगा हो जाते हैं। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता इतने कमजोर हैं कि अगर यहाँ टिकट नहीं भारतीय जनता पार्टी तो वाकई में गंगा समान पार्टी है, बड़ी ईमानदार पार्टी है, बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है। सबसे पहले लिस्ट हमने अगर जारी की है 90 की 90 विधानसभाओं में, तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत रिजनमेंट स्वाभाविक है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में आने वाली हो, जो पार्टी प्रदेश का नेतृत्व करने वाली हो, जिस पार्टी की देश में सरकार बन गई हो, उसके साथ इस प्रकार की रिजनमेंट स्वाभाविक है। हर व्यक्ति चाहता है, कार्यकर्ता चाहता है कि मुझे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। रिजाइनमेंट का कारण और नहीं है। कितने लोग हमारे से देखिए, जब पहली लिस्ट आई थी जो नाराज हुए थे, वो नाराज लोग मना लिए गए, वो पार्टी की मुख्य धारा में शामिल हो गए। कल तक आप करनाल की खबर दिखा रहे थे, करनाल में आज कोई रिजाइनमेंट नहीं। शुक्रिया। और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना और
बल्कि 50 से भी पुराने लोग हैं ये, मतलब जब से हिंदुस्तान बना तब से ये लोग जुड़े हुए हैं। मतलब 5% हो 10% हो, लेकिन आपके पास हर सीट पे कोई ना कोई नाम तो था ही ना जी। उनको प्रायोरिटी तो देना छोड़ ही दीजिए। उनसे बात भी नहीं की जाती, उनसे बात नहीं की गई, और जो बाहर से रातों रात आए उनको टिकट थमा दिया गया। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तमाम जो समीकरण है वो लगातार बनते और बिगड़ रहे हैं, खासतौर से उम्मीदवारी को लेकर भी कुछ ऐसा ही हाल है। बहरहाल योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।